आपका स्वागत है। चलते हैं जयपुर। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ी हुई है। अमर जवान ज्योति पर धरना दे रहे हैं प्रदर्शनकारियों को हटाने पुलिस पहुंची हुई है और 108, 104 एम्बुलेंस की सेवाएं बंद हैं। मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है और आज दूसरा दिन इसका। मरीजों को इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। तो आपको बता दें कि 108 और 104 एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो गई। आज से जो इसके कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का। और आपको बता दें कि ये जयपुर ने आपको बता अमर जवान ज्योति के पास ये धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस भी पहुंच चुकी है और मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है। काफी दिनों से मांग चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल ना होने की वजह से ये जो कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी 108, 104 के, वो अब पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं और दूसरे दिन भी इनकी हड़ताल जारी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन शर्मा, जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि सचिन, लगातार इनकी मांगे उठ रही थी, लेकिन जो है सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। और अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या उनकी अब मांगे हैं? क्या मतलब चुनौती दे रहे हैं ये? देखिए माजिद, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से एम्बुलेंस कर्मचारियों का ये लगातार कहना है कि जो सरकार ने नया टेंडर जारी किया है उसमें मौजूदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसे में उन्हें अपनी नौकरी जाने का जो है खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि 15 नवंबर तक जो है ये नया टेंडर हो जाना है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों को लगता है कि अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो उनके सामने एक रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा और इसी वजह से वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं अमर जवान ज्योति के सामने। और जो एम्बुलेंस है, करीब 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस उन्होंने यहाँ अमर जवान ज्योति पर लाकर जो है पार्क कर दी हैं, खड़ी कर दी हैं। और इसी को हटाने के लिए जो है पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है और पुलिस क्रेन लेकर के भी यहाँ आई है साथ में, और पुलिस कर्मी यहाँ पहुंच चुके हैं, पुलिस अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनका ये लगातार कहना है कि उन्होंने सरकार से इसके लिए लगातार उनको ज्ञापन भी दिया, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई। ऐसे में उन्हें जो है मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। जब उनसे हमने कहा भी कि भाई मरीजों की परेशानी हो रही तो क्या आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तो इसी को देखते हुए जो है वो उनका ये कहना है कि जब कर्मचारी खुद पस्त होगा, कर्मचारी जो है खुद अगर परेशान होगा तो वो किस तरह से जो है एक व्यक्ति की जो है मदद कर सकता है। मेरे साथ में यहाँ हीरालाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हीरालाल जी, आप यहाँ आए हैं धरना स्थल पे, क्या इन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से? जो भी निर्देश होंगे अभी ड्यूटी के लिए आए हैं। अभी अगर आप क्रेन भी लेकर के? हाँ, क्रेन मंगवाई है। अभी देखो आगे जो भी निर्देश होंगे उसे कार्रवाई करेंगे। किसी तरह का कोई बलपूर्वक अगर आपको भी इनको हटाने की जरूरत पड़ी तो करेंगे? निर्देश आएगा तो बलपूर्वक का आएगा तो करेंगे, नहीं तो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं इनको। और उद्देश्य ये है कि राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, यहाँ धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता। बाकी जगह अपना अपना आंदोलन करें तो करें शांतिपूर्ण तरीके से, और इस जगह नहीं हो सकता। इस बाबत इनको समझाइश की जा रही है। माजिद, जिस तरह से पुलिस अधिकारी जो हैं हीरालाल, उनका ये कहना है कि जो कर्मचारी हैं वो कहीं भी अपना धरना दें, लेकिन जो हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जनपद पर किसी भी तरह का धरना नहीं होगा, जिस तरह से यहाँ पर वाहन इन्होंने ला करके पार्क कर दिए हैं, ये गलत है, ये यहाँ संभव नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ से ये वाहन हटा लेने होंगे। वहीं दूसरी ओर सचिन, अगर वहां पे जो तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, अगर उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो वो अगला क्या कदम उठाएंगे, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, मेरे साथ में इनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या रणनीति रहने वाली है यदि पुलिस आपको यहाँ से हटाती है तो? सर, हमारी मांगे राज्य सरकार को पिछले 6 महीने से अवगत कराई हुई है। पिछली बार हमने उनके साथ वार्ता की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी जो नई निविदा होगी उस टाइम पे आपको वेतन बढ़ोतरी में 14,000 और 16,000 रुपए देंगे, आपके 8 घंटे ड्यूटी कर दी जाएगी। उसके साथ साथ हम आपके 10% इंक्रीमेंट भी देंगे और जो हमारी मुख्य मांगी थी वो सब मान ली गई थी। संविदा कर्मियों की कमेटी थी उसमें भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आज 6 महीने बाद में ऐसी हालत हो गई कि राजस्थान सरकार खुद मुकर रही है कि हमारे साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और इस आंदोलन को कराने के लिए मजबूर कर दिया गया हमारे को आज, क्योंकि हमारे इस कर्मचारियों को कोई भविष्य नहीं है कि आज जब ये
20 तारीख को जब टेंडर हो जाएगा उसके बाद में इनकी जगह है या नहीं है, इनकी सैलरी क्या है, क्या इनका भविष्य है, कुछ नहीं, इसलिए ये सड़क पे उतर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। माजिद, सबसे बड़ी बात यह कि जो विधायक हैं बलवंत पूनिया, जो कि भादरा से विधायक हैं, नौर भादरा से, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस जो आंदोलन को समर्थन दिया है उनका क्या मत है। विधायक साहब, जिस तरह से आपने समर्थन दिया इनका, इनकी मांगों को जायज मानते हुए, क्या कहना है आपका इस पर? मेरा कहना यह है कि सरकार इनसे वार्ता करे, वार्ता करके इनकी समस्या का समाधान करे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज तक इनके साथ जो एग्रीमेंट होता था, उसमें जो इनकी कंपनी के साथ, फर्म के साथ एग्रीमेंट होता था, उसमें इनकी वेतन वृद्धि की बात शामिल होती थी। इनको इन्हीं को कर्मचारी, जो पिछले 10 साल से 8-10 साल से कर्मचारी हैं, इन्हीं को रखने की बात होती थी। अब की बार जो प्रस्ताव गया है, प्राथमिक प्रस्ताव गया है, उसमें इन चीजों का जिक्र तक नहीं है, इसलिए ये आंदोलित हुए। और आंदोलन का रास्ता ही होता है, सरकार वार्ता करती है, वार्ता करे ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था वो चरमराने की बजाय वापस पटरी पर आए। 108 और 104 ऐसी योजना है सरकार की, जिस योजना से बहुत बड़ा प्राथमिक लाभ, स्वास्थ्य का लाभ लोगों को मिलता है। जैसे रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है और 108 पूछ करके लाती है तो हो सकता है उससे आदमी की जान बच जाती है। जननी सुरक्षा योजना की जो 104 की गाड़ी है, उसे परसों पीड़ा में जो औरत होती है उसको फौरन पीएचसी तक या सीएचसी तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए सरकार को गंभीरता से आज के दिन बात करके इनको समाधान करना चाहिए। जी, कल आपने मध्यस्थता की कोशिश की थी, आप गए भी थे एमडी एनएचएम के पास, क्या रहा? उन्होंने कहा कि सरकार इस पर बात कर रही है। मेरी मंत्री जी से भी समाचार मैंने पहुंचाया था और मेरी रोहित कुमार जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं पर इनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनको कहा हड़ताल लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है और पिछले 6 माह से मेमोरेंडम दे रहे थे। रही बात ये जो प्राथमिक मसविदा बना है, जो आपका एमओयू ये करवाना चाहते हैं, उसमें जब इनकी शर्तें हटी तो हड़ताल तो फिर पूरे प्रदेश की मांग है, लोग कर देते हैं। लोगों के पास हथियार भी एक है। अब सरकार को बड़ा दिल करके इनसे बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए। तो माजिद, जिस तरह से आपने देखा कि कर्मचारियों की जो डिमांड है, उनका ये लगातार कहना है कि सरकार जो है पहल करे वार्ता के लिए कर्मचारी तैयार हैं। खुद जो विधायक हैं भादरा से बलवंत पूनिया, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कल कोशिश की थी, मंत्री को भी उन्होंने संदेश दिया, क्योंकि चिकित्सा मंत्री कल सीकर थे तो ऐसे में उनसे वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं कि आज किसी भी तरह से ये वार्ता हो और ये जो समस्या, ये जो गतिरोध, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये जो मामला है वो सुलझ जाए और मरीजों को भी इससे परेशानी ना हो। और इस तमाम जानकारी के लिए सचिन शुक्रिया।